हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है या फिर बीए ऑनर्स में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो डिफरेंशिएशन के हमने बहुत सारी कंसेप्ट कवर कर ली हैं, बहुत सारी वीडियोस भी बनाई, लेकिन इस वीडियो में बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन के ऊपर, यानी कि डेरिवेटिव को यूज कहां कहां किया जाता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद जरूर आएगी। तो अगर भाई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की इस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को, जहां पे हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो जिसमें पहला कंसेप्ट क्या आता है कि हम लोग मार्जिनल चीज कैसे निकालते हैं। अब बताइए मार्जिनल क्या होता है। देखो समझता आता हूं। हमें तीन चीजें पता है। एक तो पहली बात रेवेन्यू एक नाम की चीज होती है, एक होता है कॉस्ट और एक होता है प्रॉफिट। ठीक है, या फिर मैं बात करूं इसे अगर करते हैं टोटल, यानी कि टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट और टोटल प्रॉफिट। ये तीन चीजें हैं। टोटल रेवेन्यू क्या होता है, टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल प्रॉफिट क्या होता है। पहले इन सबके ऊपर बात करते हैं। टोटल रेवेन्यू का मतलब होता है कि हमारे पास जितना भी प्रोडक्ट है, यानी कि हम जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज बना रहे हैं, ठीक है, उन सबको बेच के एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी, ठीक है, एक फर्म के पास कितना पैसा आया उसको क्या बोलते हैं, टोटल रेवेन्यू। आई बात समझ में। जैसे मान लो कि मेरी एक कंपनी है, वो ऐसे 10 मार्कर बनाती है। सोच रहे हो कितनी बड़ी कंपनी है, सिर्फ 10 मार्कर बनाती है ऐसे ऐसे, ठीक है, और 20 रुपए में बेचती है, तो कितना रेवेन्यू होगा इसका, 20 रुपए 10 200 रुपए। यानी कि जितना पैसा आएगा हमारे पास एक प्रोडक्ट को की सारी यूनिट सेल करने के बाद, इसको हम क्या बोलते हैं, टोटल रेवेन्यू। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट क्या आई। कॉस्ट का मतलब होता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं लागत। यानी कि देखो, जब हम कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी सर्विसेज बना रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट लगती है, पैसा लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर चीज की सारी यूनिट प्रोड्यूस करने के बाद कितना खर्चा आ रहा है। आई बात समझ में। फिर आता है प्रॉफिट का मतलब। अब प्रॉफिट क्या होता है, एक सिंपल सी बात है। कई बंदे ना ये समझ लेते हैं कि जितना रेवेन्यू हो उतना ही प्रॉफिट होगा। नहीं मेरे भाई, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट क्या बचता है, प्रॉफिट। रेवेन्यू ने कितना पैसा आया, कॉस्ट यानी कितना पैसा लगा वो माइनस करूंगा, फिर जो बाकी बचेगा हमारा क्या होगा, टोटल प्रॉफिट। ठीक है, वो भी सारी यूनिट बिक जाएंगी जब। आई बात समझ में। ठीक है, अब यहां से एक और टर्म आगे आता है, वो क्या आता है, मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू या फिर मार्जिनल कॉस्ट। यहां बात करूं मार्जिनल प्रॉफिट। ये तीन चीजें हैं। अब इसके ऊपर हम बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कि 20 रुपए का एक मार्कर है, ठीक है, जो मतलब ये सेलिंग प्राइस है 20 रुपए एक मार्कर का, ठीक है, और ऐसे ऐसे मान लो मैंने 10 मार्कर बेचे, तो टोटल रेवेन्यू क्या हुआ, 200 रुपए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि मैं 10 की जगह 11 मार्कर बनाऊं, जैसे एक मार्कर 20 का बनाए, 10 की जगह 11 मार्कर बनाऊं, तो 11 दूनी 22, यानी कि 220 रुपए खर्चा आएगा। 200 रुपए की जगह 220 रुपए आएंगे, सॉरी। ठीक है, मतलब मैं 10 की जगह 11 मार्कर बेच दूं तो 200 रुपए की जगह 220 रुपए आएंगे। तो जो 20 रुपए एक्स्ट्रा आया ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल। यानी कि हर एक यूनिट सेल करने पर एडिशनल पैसा कितना आ रहा है। आई बात समझ में। इसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू का कंसेप्ट। ठीक है, कि एडिशनल कितना पैसा आ रहा है। दूसरा, मान लो कि एक मार्कर बनाने में जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 15 रुपए। ठीक है, तो मैंने 10 मार्कर बनाए थे, तो कितना कॉस्ट आया हुआ, 150 रुपए। लेकिन अगर मैं 10 की जगह 11 मार्कर बनाता, कॉस्ट कितना आता, 15 गुना में 11 165, 165 रुपए। तो ये 15 रुपए एक्स्ट्रा भरने पड़े ना मुझे एक एडिशनल मार्कर बनाने के, क्या बोलते हैं, एडिशनल कॉस्ट या फिर मार्जिनल कॉस्ट। इसके बाद क्या आता है हमारे पास लास्ट टॉपिक, यानी कि मार्जिनल प्रॉफिट क्या होता है। देखो, अगर मैं 20 रुपए एक मार्कर बना रहा हूं और 20 में एक मार्कर बेच रहा हूं, 15 बना रहा हूं, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 5 रुपए का। सबको पता लग गया है ना भाई कि 5 रुपए तो बचे मेरी जेब में, क्योंकि 15 रुपए में तो बन रहा है मार्कर और 20 में मैं बेच रहा हूं, तो जो 5 रुपए एक्स्ट्रा मुझे मिल रहा है वो मेरा क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ होगा, देखो 150 में सारे मार्कर बने थे, तो प्रॉफिट हुआ हमारे पास कितने का, और 200 में बेचे, यानी कि 50 रुपए का प्रॉफिट हो गया।
अगर मैं मतलब एक मार्कर पे 5 रुपए बचते हैं मेरे, अगर मैं 11 मार्कर बेचता तो मेरा प्रॉफिट 5 रुपए से बढ़ जाता है, यानी कि प्रॉफिट कितना होता, 55 रुपए होता। तो ये जो 5 रुपए मुझे एक्स्ट्रा मिले हैं वो मेरा क्या है, एडिशनल प्रॉफिट या फिर मार्जिनल प्रॉफिट। तो यहां तक हमने ये चीज समझी कि मार्जिनल प्रॉफिट क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है और मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। आई बात समझ में? और टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल में क्या फर्क होता है। तो जब भी एडिशनल की बात करते हैं हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल। अब बात है भैया डेरिवेटिव कैसे हेल्प करता है हमारी मार्जिनल निकालने में। मेरे बात सुन लो, अगर आपके पास टोटल रेवेन्यू का फंक्शन है आप उसका डेरिवेटिव कर दो, मार्जिनल आ जाता है। अगर आपके पास टोटल कॉस्ट का फंक्शन है आप उसका डेरिवेटिव कर दो, आपके पास मार्जिनल कॉस्ट उपलब्ध हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगर आपके पास टोटल प्रॉफिट का फंक्शन है आप उसका डेरिवेटिव कर दो, आपके पास मार्जिनल प्रॉफिट अवेलेबल हो जाएगा। तो आसान था, बहुत ही इजी कंसेप्ट है कि हमने मार्जिनल निकाल लिया। ठीक है, अब आगे समझते हैं इसी चीज को डेरिवेटिव करते ही। अब ऐसा होता क्यों है, क्यों आता है डेरिवेटिव? देखो मेरी बात सुनो, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, तो अगर मैं टोटल कॉस्ट का एग्जांपल बोलूं, टोटल कॉस्ट में चेंज एक्स की वजह से, इसी को हम मार्जिनल बोलते हैं। क्योंकि जैसे ही क्वांटिटी में चेंज आया टोटल कॉस्ट अपने आप ही चेंज हो जाएगी। आई बात समझ में? जैसे ही क्वांटिटी में चेंज आया टोटल रेवेन्यू अपने आप ही चेंज हो जाएगा, जैसे ही क्वांटिटी में चेंज आया टोटल प्रॉफिट अपने आप ही चेंज हो जाएगा। इसलिए डेरिवेटिव हमारी हेल्प कर देता है टोटल से मार्जिनल निकालने में। यानी कि अगर किसी फंक्शन का टोटल होगा हमारे पास और मुझे मार्जिनल निकालना है, मैं सिर्फ डेरिवेटिव कर दूंगा, मार्जिनल आ जाएगा। इसके अलावा एक चीज क्या होती है वो भी समझा देता हूं, वो होता है एवरेज। यानी कि एवरेज रिवेन्यू, ठीक है, एवरेज कॉस्ट और लास्ट में होता है एवरेज प्रॉफिट। अब ये बात है एवरेज का जिक्र क्यों किया? एवरेज का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि आपके पास जो भी टोटल है उसको क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, आपका एवरेज आ जाएगा। क्योंकि एक सिंपल सी बात है, कई बार हमें कुछ चीजें ना प्राइस को आगे पीछे करके बेचना पड़ता है। मतलब क्या, जरूरी नहीं ना कि सारे प्रोडक्ट सेम रेट पे ही निकल जाए, कुछ को सस्ते में बेचना पड़ता है, कुछ को हम महंगे में ही बेचते हैं। तो उसके हिसाब से हमारे एवरेज में चेंज होता रहता है। तो एवरेज का मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास, जैसे मान लो टोटल रेवेन्यू है, इसको डिवाइड कर दो कितनी क्वांटिटी आपने प्रोड्यूस किया, तो आपके पास क्या जाएगा, एवरेज रेवेन्यू। ऐसे ही टोटल कॉस्ट है, आप इसको डिवाइड कर दो क्वांटिटी से, आपका एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। ऐसे ही टोटल प्रॉफिट है, आप इसको डिवाइड कर दो किससे, एवरेज क्वांटिटी से, तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में जो हम करने वाले हैं उसमें सीधा काम है, उसके लिए मैंने सारी बातें समझा दी हैं कि डेरिवेटिव कैसे हेल्प करता है टोटल से मार्जिनल निकालने में और टोटल से एवरेज निकालने में, क्वांटिटी कैसे हमारी हेल्प करता है। अब एक क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है। उसने बोला है सपोज द टोटल कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ फर्म इज गिवन बाय, टोटल कॉस्ट फंक्शन दे रखा है, ये रहा 0.2 क्यू क्यूब माइनस का 4 क्यू स्क्वायर और 800 क्यूब। फाइंड द फर्म्स मार्जिनल कॉस्ट, फर्म के में मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है, एंड एवरेज कॉस्ट फंक्शन, ठीक है निकाल देंगे। एंड एट व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट, ऐसा कौन सा लेवल ऑफ आउटपुट होगा जहां पे हमारा एसी एमसी के बराबर होगा, यानी कि एसी यानी कि एवरेज कॉस्ट बराबर होगा एमसी यानी कि मार्जिनल कॉस्ट के। तो चलो समझते हैं अभी से। तो मैंने देखा टीसी है मेरे पास, कितना है, और टीसी का मतलब यहाँ पे टोटल कॉस्ट से है, टिकट चेकर से नहीं। आई बात समझ में? तो यहाँ पे ध्यान रख लेना 0.2 क्यू क्यूब माइनस में 4 क्यू स्क्वायर और 800 क्यूब, और एक क्यू है एक तरह से क्वांटिटी लेवल, क्वांटिटी क्या है उसको लेके। अब मुझे से मार्जिन निकालना है, मैं डेरिवेटिव कर दूंगा इसका। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्यू, क्योंकि चेंज क्वांटिटी के हिसाब से हो रहा है तो डेरिवेटिव भी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये बनेगा हमारा एमसी मार्जिनल कॉस्ट। अब कैसे निकालो, देखो डेरिवेटिव करना है तो 0.2 वो तो कर ही लोगे आप लोग। अब 0.2 क्या है, कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है, यूं का यूं रहेगा। और x की पावर n से, जैसे हम करते ना x की पावर n का डेरिवेटिव, कैसे करते थे, x की पावर n का डेरिवेटिव की n उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। सेम ऐसे ही यहाँ पे 3 उतर के नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 0.6, 0.2 मल्टीप्लाई में 3 0.6 और ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। सेम ऐसे ही 4 कांस्टेंट है, यूं का यूं, q स्क्वायर का 2 उतर के नीचे आएगा तो ये बन जाएगा 8 क्यूब, और 800 का हो जाएगा, 800 क्यू का हो जाएगा 800 क्यों हो गया, क्योंकि क्यू का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। बहुत बढ़िया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा इसमें, ये तो आ गया। अब मैं निकाल लेता हूं एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और निकाल लेते हैं। ये तो आ गया मार्जिनल कॉस्ट, अब एवरेज कॉस्ट और निकाल लेते हैं। तो टोटल कॉस्ट ये रहा, इसको डिवाइड कर दो क्वांटिटी से यानी कि क्यू से, तो क्या आ जाएगा एवरेज कॉस्ट। तो अगर मुझे एसी निकालना है यानी कि एवरेज कॉस्ट निकालना है, मैं टीसी डिवाइड बाय क्यू कर दूंगा। तो इसको क्यू से डिवाइड करना है मुझे, छोटा क्यू ले लेते हैं,
तो देखो 0.2 क्यू क्यूब माइनस में 4 क्यू स्क्वायर और प्लस में 800 क्यू और डिवाइड बाय क्यू। तो अब मैं कर दूंगा सेपरेट करने का मतलब क्या होता है, एक बार इसके पॉइंट में भी आएगा, इसके पॉइंट में भी आएगा और इसके पॉइंट में भी आएगा। जब इसके पॉइंट में आएगा तो यहाँ पे एक पावर से एक पावर कट जाएगी, 0.2 क्यू स्क्वायर बच जाएगा। जब इसके पॉइंट में आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 4 सिर्फ क्यू, और जब इसके पॉइंट में आएगा सिर्फ क्या रह जाएगा 800 क्यू, क्यू से क्यू कट जाएगा। ये आ गया एवरेज कॉस्ट। अब उसने बोला है कि ऐसा कौन सा क्वांटिटी का लेवल होगा जब एसी और एमसी बराबर होंगे। एमसी ये रहा, एसी ये रहा, बराबर रख लो। तो 0.6 क्यू स्क्वायर माइनस में 8 क्यू प्लस में 800, ये बराबर आ गया 0.2 क्यू स्क्वायर माइनस में 4 क्यू प्लस में 800। अब सोल्व कर लो इसे। जब सोल्व करोगे तो मैंने देखा 800 से ये सिंपली कट गया, ये आगे माइनस का हो जाएगा 0.6 क्यू स्क्वायर में से घट गया 0.2 क्यू स्क्वायर, क्या बच गया 0.4 क्यू स्क्वायर। माइनस का 8 क्यू, इसको भी यहीं ले आओ, माइनस 8 क्यू प्लस 4 क्यू, माइनस का 4 क्यू, ये बराबर है 0 के। कुछ कॉमन आ रहा है क्या यहां से? बिल्कुल, एक तो मैंने कॉमन देखा यहां से, पर एक काम कर देता हूं, 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं यहाँ पे, है ना। जब 10 से मल्टीप्लाई मैं करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये हो जाएगा 0 पॉइंट और कुछ भी गलत नहीं, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 0 पॉइंट नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 4। 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो हो जाएगा 4 क्यू स्क्वायर माइनस में 40 क्यू बराबर है 0 के। ये आ गया। अब मुझे निकालनी है वैल्यू, मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड ताकि पॉइंट गायब हो जाए, ये दिक्कत ना दे मुझे। अब मुझे वैल्यू निकालनी है, तो मैंने क्यू को ले लिया कॉमन। जब क्यू को मैं कॉमन लूंगा यहां से, तो मैंने लिया क्यू कॉमन, ठीक है, तो और 4 भी कॉमन आ रहा है, तो 4 भी कॉमन ले लेते हैं। 4 क्यू कॉमन आ गया, यहाँ पे रह गया सिर्फ क्यू माइनस में, जब 4 कॉमन लूंगा यहाँ पे रह जाएगा 10, क्योंकि 10 4 जा 40 होता है और क्यू तो बाहर कॉमन आ चुका है, बराबर है 0 के। अब दो वैल्यू आएगी, एक तो 4q बराबर है 0 के, जहां से q क्या हो जाएगा 4, वहां से 0 हो जाएगा, डिवाइड में q के लिए 0 आ गई, और यहां से q माइनस 10 बराबर है 0 के, यहां से q के लिए कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। तो दो वैल्यूज हमारे पास आई है, एक तो आई है q की वैल्यू 10 और एक आई है q की वैल्यू 0। तो ये वो लेवल है जब हमारा AC और MC बराबर होंगे। आई बात समझ में? ठीक है, तो हमने क्वांटिटी का वो लेवल भी निकाल लिया जब AC और MC इक्वल है, ठीक है, और अपना हमने एवरेज कॉस्ट भी निकालना सीखा और मार्जिनल कॉस्ट भी निकाल के देखा, किसकी हेल्प से? डिफरेंशिएशन की हेल्प से। और इसी के साथ हमारा डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशंस भी खत्म हो गया है। एक टॉपिक और है, वो है रेट ऑफ चेंज, और अगला जो चैप्टर बनेगा 9 चैप्टर, उसमें भी सिर्फ हमें यही पढ़ना है। मतलब क्या, हमें इसके फर्दर टॉपिक्स पढ़ने हैं, जो भी और भी एडिशनल टॉपिक है डेरिवेटिव में, वो डिस्कस करने हैं अगले चैप्टर में। तो खामखा वो ये बात है कि नया चैप्टर बना दिया है, कंसेप्ट सारे इसी के रहेंगे। तो आई बात समझ में? तो चलो फिर मिलते हैं भाई फिर अगली वीडियो में। और इसी के साथ हमारा इस चैप्टर का एप्लीकेशंस भी खत्म हो गया है, और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं भाई फिर अगली वीडियो में। अब इसको जो उतारना है स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से।